क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि आज अचानक तुम्हें अपने दोनों हाथ क्यों जोड़ने पड़ेंगे? आखिर ऐसा क्या होने वाला है तुम्हारी जिंदगी में कि तुम्हें झुकना ही पड़ेगा? और किसके आगे? क्या तुमने कभी सपने में भी सोचा था कि अपनों की इस भीड़ में तुम्हारे लिए तुमने अपना सब कुछ लुटा दिया, जिसके लिए कोई ऐसा भी है जो तुम्हारी बर्बादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है? दोस्तों, मैं इस वीडियो को सिर्फ कंटेंट समझकर नहीं बना रही, बल्कि एक जिम्मेदार, समझदार और एक बात पहुंचाने के लिए। अगर आप इस संदेश को अनदेखा कर देंगे तो शायद मेरी मेहनत अधूरी रह जाएगी। ऐसे संदेश बनाने में सिर्फ समय नहीं, दिल और आत्मा दोनों लगते हैं। अगर आप मेरे इस प्रयास को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स के जरिए अपना प्यार दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके माँ काली के इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए आज का यह संदेश शुरू करते हैं। आज मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी हो रही है, एक ऐसा गहरा एहसास, एक ऐसी पुकार जो माँ की असीम कृपा से मेरे दिल में उतरी है और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ पकड़कर मुझे झकझोर दिया हो कि यह संदेश तुम तक पहुँचाना ही होगा। आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर शायद तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाए। हो सके तो किसी एकांत कोने में बैठ जाओ, आसपास शोर कम कर दो, क्योंकि यह बातें केवल तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए। तुमने अपनी जिंदगी में हमेशा एक साफ और नेक इंसान की तरह जीवन जिया है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा दूसरों के आंसू पोंछने की कोशिश की है। खुद भूखे रहकर भी तुमने दूसरों की थाली में रोटी रखी है। फिर भी तुम्हारे साथ हमेशा धोखा क्यों हुआ? मुझे आज बिल्कुल ऐसा ही एक सच्चा किस्सा याद आ रहा है। बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही एक इंसान था, बहुत साफ दिल का, हमेशा दूसरों की मदद करने लगता। उसने अपने एक बहुत करीबी इंसान का अंधा भरोसा किया, अपना सारा काम, अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी उस पर छोड़ दी। उसे लगता था कि ये तो अपना है, ये थोड़ी धोखा देगा। लेकिन जानते हो क्या हुआ? एक दिन अचानक उस करीबी ने उसका सब कुछ हड़प लिया, उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। वो इंसान पूरी तरह टूट चुका था, रातों को छुप छुप कर रोता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कई बार तुम रोते हो। उसे लगा कि अब जिंदगी खत्म हो गई है। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो एक रात उसने फैसला कर लिया कि अब वो हार मान लेगा, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेगा। लेकिन ठीक उसी रात जब वो आखिरी किनारे पर खड़ा था, परिस्थितियाँ अचानक पलट गई। एक अनजान इंसान कहीं से फरिश्ता बनकर आया, उसकी मदद को आगे आया, और जिसने उसे धोखा दिया था उसका सारा काला सच पूरी दुनिया के सामने आ गया। आज वो इंसान अक्सर कहता है, उस रात अगर माँ की कृपा एक हवा बनकर मुझे नहीं थामती तो मैं ख़त्म हो चुका होता। मैं तुम्हें यह असली बात इसलिए बता नहीं रही थी कि तुम्हें डराऊं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे पीठ पीछे भी बिल्कुल ऐसा ही जाल बुना जा रहा था। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत करीबी, जो चेहरे पर मीठी मुस्कान रखते हैं, उसका मुखौटा लगाए घूमते हैं। वो चाहते ही नहीं कि तुम्हें कभी आगे बढ़ो। वो दिन रात यही साजिश रचते हैं कि तुम उनके मोहताज रहो, तुम उनके आगे हाथ फैलाओ और वो तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाएं। उनकी सबसे बड़ी खुशी इसी में है कि तुम हमेशा नीचे रहो और वो तुम्हें लाचार देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुराएं। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा संकट आने वाला था। तुम्हें तोड़ने की पूरी तैयारी थी, लेकिन तुम्हारी वो अनकही पुकार जो तुमने बंद कमरे में अकेले रोते हुए की थी, वो माँ तक पहुँच गई। तुम्हारी रक्षा के लिए एक अदृश्य चक्र तुम्हारे चारों ओर बन गया। तुम्हारे दुश्मनों के बिछाए हुए जाल पल भर में नष्ट हो गए और तुम्हें पता तक नहीं चला। इसलिए मैंने शुरुआत में ही पूछा था कि क्या तुम्हें अंदाजा है कि आज तुम्हें हाथ क्यों जोड़ने पड़ेंगे? अपनी किसी गलती के लिए नहीं, किसी मजबूरी या डर के कारण नहीं, बल्कि उस बात के लिए जो आज तुम्हारी आंखों में आंसुओं के रूप में बहनी चाहिए। उस एहसान के लिए जो बिना मांगे तुम पर किया गया है। माँ के संकेत बहुत गहरे होते हैं,
मुझे तो एहसास हुआ है उसके अनुसार तुम्हारे जीवन में कै अक्षर से जुड़ा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे तुम्हें थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं यह बिल्कुल नहीं कह रही कि तुम उससे झगड़ा करो या मन में कोई कड़वाहट रखो। बस अपने घर की बातें, अपने दिल की राज उसके सामने खोलना बंद कर दो। थोड़ी दूरी बना लो। जब माँ ने इतना बड़ा इशारा दे दिया है तो अब तुम्हें समझदारी दिखानी ही होगी। आने वाले 24 घंटे बहुत कुछ बदलने वाले हैं। तुम्हारे घर में जहाँ अक्सर बेवजह की उदासी और तनाव छाया रहता था, वहाँ अब एक नई सुबह होने वाली है। रुपए पैसे की जो दिक्कत तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही थी, जो पसीने की कमाई पानी की तरह बह रही थी, अब वो रुकेगी। तुम्हारी स्थिति, परिस्थिति और तुम्हारा वक्त, ये तीनों अब एक साथ करवट लेने वाले हैं। लेकिन मेरी एक बात हमेशा गांठ बांध कर रखना, रिश्तों को लेकर कभी कोई जल्दबाजी मत करना। आजकल लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। अगर तुम्हारे घर में अशांति है या तुम्हारे साथ खड़ी उस महिला के साथ तुम्हारा मन मुटाव चल रहा है, तो रिश्ते को गुस्से या अहंकार में आकर तुरंत तोड़ने की गलती मत करना। तुम्हें दोनों किसी एकांत जगह, किसी मंदिर में जाओ, वहाँ शांत बैठकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। देखना, उस शांत वातावरण में दिलों की सारी दूरियां अपने आप मिटने लगेंगी। और हाँ, अपना अगर घर में कोई बीमार है तो पैसे खर्च करने से पीछे मत हटना। पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं, लेकिन अपनों की सांसों से बढ़कर, एक जीवन से बढ़कर कुछ नहीं होता। अपना पूरा प्रयास करो, माँ की कृपा से सब बेहतर होने की पूरी संभावना है। बस अपने भीतर का वो विश्वास मत टूटने देना। तुमने जो इतना लंबा इंतज़ार किया है, जो इतना दर्द सहकर भी अपना धैर्य नहीं खोया, अब उसका मोल मिलने वाला है। तुम्हारा वो साफ दिल और तुम्हारा आत्मविश्वास आज फिर से तुम्हें खड़ा करेगा। तुम्हारे आसपास का वातावरण बदलेगा। कुछ नए और अच्छे लोग तुमसे जुड़ेंगे, जो तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाएंगे बल्कि तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। बस अब अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने दोनों हाथ जोड़ लो। आज कुछ मांगना मत, बस महसूस करो जैसे किसी ने बहुत ही प्यार और दुलार से तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख दिया है। एक ऐसी गर्माहट जो तुम्हारे सारे दर्द खींच लेगी। यही तो असली कृपा है। अब तुम्हारा बुरा वक्त पीछे छूट रहा है। बहुत खास हो तुम, अपना बहुत ख्याल रखना। जय माँ काली।